बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप हमारे लेक्चर्स को पसंद कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का है। देख लेते हैं एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी ऐसा इंसान जिसको एम्प्लॉय किया जाता है इस मकसद के लिए कि वो किसी दूसरे इंसान के लिए उसके बिहाफ पे एक्ट करे या फिर उसको रिप्रेजेंट करे इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, उसको हम एजेंट बोलते हैं। ऐसा इंसान जो किसी दूसरे के बिहाफ पे एक्ट करे या उसको रिप्रेजेंट करे इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, वो एजेंट होता है। ये हमें सेक्शन 182 में बताया गया है कि एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है। तो प्रिंसिपल वो होता है जिस शख्स के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा एक्ट कर रहा हो, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक एग्जांपल के ज़रिए कि ए ने अपॉइंट किया बी को कि आप 10 बैग्स ऑफ शुगर ख़रीदो मेरे बिहाफ पे। तो ए हो गया प्रिंसिपल, बी हो गया एजेंट, और इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है। अब सेक्शन 183 में हमें बताया गया है कि हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट, मतलब है कि कौन बंदा प्रिंसिपल हो सकता है, वो सेक्शन 183 में बताया गया। ऐसा कोई भी इंसान जो कि मेजर हो, यानी उसने एज ऑफ मेजॉरिटी को अटेन कर लिया हो और वो साउंड माइंड का हो, वो एम्प्लॉय कर सकता है किसी दूसरे बंदे को एज एजेंट, यानी कि वो प्रिंसिपल है होने के लिए अहल है। कौन बंदा? जिसको जो मेजर है और सेन है। अब सेक्शन 184 में हमें बताया गया कि कौन बंदा एजेंट हो सकता है। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको ऑथराइज किया जाए टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन, तो वो एजेंट कहलाएगा। और एजेंट के लिए हमारे पास ये है कि इसके लिए हमारे पास कोई कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी का होना लाजमी नहीं है, यानी कि एक माइनर भी एजेंट हो सकता है, क्योंकि ही डज नॉट हैव टू एक्ट ऑन इज ओन बिहाफ। उसको अपने बिहाफ पे एक्ट नहीं करना होता, बल्कि उसको किसी दूसरे बंदे को रिप्रेजेंट करना होता है। तो लिहाजा माइनर भी एजेंट हो सकता है। अब डिफरेंस बिटवीन एजेंट और सर्वेंट। एजेंट और सर्वेंट के दरमियान ये फ़र्क सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो एजेंट होता है वो एक लीगल रिलेशनशिप बना देता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, जबकि सर्वेंट जो होता है वो कोई ऐसा लीगल रिलेशनशिप नहीं बना सकता बिटवीन द थर्ड पर्सन एंड द मास्टर या एम्प्लॉयर। अब एजेंट जो होता है वो ड्यूटी बाउंड होता है टू फॉलो ऑल लॉफुल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल या सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल में नहीं होता। जबकि सर्वेंट जो होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ द मास्टर या एम्प्लॉयर होता है, और वो ड्यूटी बाउंड होता है टू फॉलो ऑल द रीजनेबल ऑर्डर्स गिवन टू हिम इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक और बात है कि एजेंट जो होता है वो एक से ज़्यादा प्रिंसिपल के लिए एक वक्त में काम कर सकता है, लेकिन जो नॉर्मली यूजुअली देखा गया है वो सर्वेंट जो होता है वो एक ही मास्टर के लिए एट अ टाइम वर्क करता है। प्रिंसिपल जो होता है वो लायबल होता है एजेंट के तमाम रॉन्ग्स के लिए विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी कि जो उसको अथॉरिटी एजेंट को दी गई है उसके अंदर अगर वो कुछ रॉन्ग्स करता है उसके दायरे के अंदर रहते हुए, तो प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन मास्टर जो होता है वो लायबल होता है फॉर ऑल द रॉन्ग्स ऑफ हिज सर्वेंट इफ़ दे आर कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब रूल्स ऑफ एजेंसी दो हैं। सबसे पहला रूल ये है कि whatever a person can do personally he can do through an agent except personal skill।
एक इंसान जो कुछ खुद कर सकता है वो किसी अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है, एक्सेप्ट पर्सनल स्किल्स। दूसरा रूल ये है कि आप जब किसी दूसरे को कहते हो, किसी बंदे को एजेंट बनाते हो और कहते हो मेरे बिहाफ पे एक्ट करो, तो ये समझा जाएगा, रूल्स ऑफ एजेंसी में ये रूल है कि ये समझा जाएगा कि आपने जब किसी एजेंट को एम्प्लॉय किया है तो आपने जो काम आपके एजेंट ने आपके बिहाफ पे किया है तो वो समझा जाएगा कि आपने खुद ही वो काम किया है। अब एजेंट और प्रिंसिपल के बारे में बताया गया 182 सेक्शन के अंदर। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर आर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। एक एजेंट ऐसा बंदा होता है जिसको एम्प्लॉय किया गया होता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर person or to represent another in dealing with the third person. The person for whom such act is done is called the principal. जबकि जो पर्सन एक्ट कर रहा होता है वो एजेंट होता है, और इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जी जो एजेंट होता है वो ऑथराइज होता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना सके बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी, यानी उनको एक लीगल रिलेशनशिप में ला सकने के लिए वो ऑथराइज होता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना देता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट में से निकल जाता है, और वो जो है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो वो बन जाता है वो बाइंड कर देता है प्रिंसिपल को और थर्ड पार्टी को, क्योंकि एजेंट तो बीच में से निकल गया, उसका सिर्फ काम था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को बना दे और उनको लीगल रिलेशनशिप में ला दे प्रिंसिपल को और थर्ड पार्टी को। कुछ एसेंशियल्स हैं एजेंसी के। सबसे पहले एग्रीमेंट है, हु कैन बी द प्रिंसिपल, हु कैन बी द एजेंट। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो सेक्शन 183 184 में हमें बताए गए हैं। सेक्शन 185 में हमें कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी के बारे में बताया गया कि कंसिडरेशन लाजमी नहीं है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे, और इंटेंशन के बारे में। ये एसेंशियल्स हैं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सबसे पहले एग्रीमेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ना ये बहुत लाजमी है, यानी एग्रीमेंट के बगैर अगर हम कहें ना एजेंसी का वजूद है ये नहीं हो सकता। एक एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी जो है वो रिज़ल्ट किसका है, नतीजा किसका है, द एग्रीमेंट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब एग्रीमेंट जो उनके दरमियान हुआ है प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 183 में हमें बताया गया कि हु कैन बी द प्रिंसिपल, ऐसा इंसान जो मेजर हो और दूसरे नंबर पे सेन हो, वो एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट को, यानी वो प्रिंसिपल खुद हो सकता है। सेक्शन 184 में हमें बताया गया कि हु कैन बी द एजेंट, ऐसा कोई भी इंसान जिसको ऑथराइज किया गया हो टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन are to represent in dealing with the third party, तो वो एजेंट है। तो एक माइनर भी एजेंट हो सकता है, क्योंकि वो जो होता है उसने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना होता है, वो खुद मकसद है अपने बिहाफ पे कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि माइनर जो है वो खुद हिम सेल्फ लाइबल नहीं है प्रिंसिपल के सामने। चौथे नंबर पे हमारे पास बात आ जाती है कि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन लाजमी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन लाजमी नहीं है कंसिडरेशन का होना। ये बात काफ़ी है कि जी जो प्रिंसिपल है वो एग्री है इस बात पे कि उसको रिप्रेजेंट करे एजेंट, ये माना जाएगा कि यही कंसिडरेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के की ऑन द पार्ट ऑफ द मतलब है प्रिंसिपल की तरफ से। यही कंसिडरेशन है कि एजेंट मकसद है वो रजामंद है इस बात पे कि एजेंट उसको रिप्रेजेंट करे इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, और मकसद है इस तरह हो गया। और ये सेक्शन 185 में बताया गया। सेक्शन 185 हो गया। अब हमें इंटेंशन का ज़रूरी है कि एजेंट की इंटेंशन बहुत लाजमी है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अगर एजेंट जो है वो खुद किसी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो जाता है देन द प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल।